वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। आला सतह का वफ़द भी साथ होगा। दौरे के दौरान अमाराती क़यादत से आला सतह की मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। इसहाक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। UN कॉन्फ्रेंस 17 जून से न्यूयॉर्क में होगी। मसला फ़लस्तीन पर बात होगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद अब कम होती जा रही है। मशरिक़ वुस्ता से एहलकारों को निकाल रहे हैं। अमरीका की बहरीन और इराक से भी अपने सिफारती अमले को इनखला की हिदायत। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के। अगर ईरान पर कोई तनाज़ा मुसल्लत किया गया तो खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया, कहा जंग हुई तो हमसे ज्यादा नुकसान दुश्मन को होगा। अमरीका को खित्ते से निकलना पड़ेगा। खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे हमारी पहुंच में हैं। अमरीका से चीन का तिजारती मुआहदा या मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल 2 माह बाद $68 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। अमरीकी खाम तेल WTI $66.56 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनी हुकूमत पर फट पड़े। एक्स पर बयान में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू आम आदमी के मरहून मिन्नत है। स्टेट मिनिस्टर्स वेदर इज पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में। आज 2025 है। अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज ना हो। तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़कर 21.5 लाख क्यों की? वजीर खजाना, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह बढ़ाने की वजह बता दी। कहा 2016 में काबीना की बुजुर्ग की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। सैलरी क्लास की बात हुई है, इतनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन के ताल्लुक है, जैसे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन, जो वेदर सैलरी और पेंशन हैज़ टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन। ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है, सारी दुनिया में उसमें ऐसे ही बेंचमार्क होता है कि इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है। बजट में आम आदमी पर बोझ नहीं डाला। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। टैक्स रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक होता है। हर चीज़ कर्ज लेकर कर रहे हैं। हम माली गुंजाइश के हिसाब से ही आगे जा सकते हैं। टैक्सेस के निफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर खजाना का मिनी बजट लाने का इंदिया। मोहम्मद औरंगजेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। बजट में बिजली के बिलों पर कोई नया सरचार्ज नहीं लगाया। ज़राअत पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। किसानों को कर्जों की फराहमी और खाद ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया। बजट में टैक्स ही टैक्स। पेट्रोल डीजल महंगा होगा। रिक्शे, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी। मोबाइल फोन और सोलर पैनल की कीमतें भी बढ़ेंगी। कपड़े, जूते, मेकअप के सामान के भी रेट बढ़ेंगे। फ्रोजन फूड, चॉकलेट, टॉफियां और ऑनलाइन पेमेंट पर भी टैक्स लगेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। बैरून मुल्क से ऑनलाइन शॉपिंग भी जेब पर भारी पड़ेगी। तनख्वाहदार तबके से रिलीफ के नाम पर मजाक। 12 लाख सालाना आमदन पर माहाना सिर्फ 2000 रिलीफ है। मिडिल क्लास टैक्सों और महंगाई की चक्की में पिस गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। शेख वकास अकरम बोले ज़राअत के हर शोबे को तबाह कर दिया गया। ये बजट तबाही वाला और किसान खुश है। पॉलिसी जो
है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गलत पॉलिसियां, मसलन बीज जो है मुकामी उस पे 18% कपास के बीज पे GST जो है वो GST है हमारे मुकामी पे, इसके मुकाबले पे जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पे 0% है। तो कोई अपने मुकामी जिम्मेदार को क्यों प्रमोट करेगा? जब बाहर से 0% के ऊपर आ रहा है और यहाँ से 18 पे आ रहा है, तो जो भी टेक्सटाइल ओनर है वो बाहर से मंगा लेगा, उसको बाहर से सस्ता। प्लॉट, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी सस्ती होने का इम्कान। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जाएगा। नॉन फाइलर्स गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। चेयरमैन आबाद कहते हैं जायदाद की खरीदारी पर कमी करके फरोख्त करने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने से प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। हुकूमती पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में साथियों का एहतजाज। FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की मुआवज़त पर बॉयकॉट खत्म। चेयरमैन FBR राशिद लंगरियाल की भी साथियों से माजरत। फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग देने की यकीन दहानी। पंजाब का बजट 13 जून के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब कहते हैं पंजाब बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। मुराद अली शाह सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश करेंगे। बजट 3056 अरब रुपए का होगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट की तफसीलात GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बजट का कुल हजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान। कराची, कायदाबाद और मलिका इलाकों में एक बार फिर जल्जला। रात 1:44 पर जल्जले की शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। गहराई इंतहाई कम से 10 किलोमीटर होने से झटके शदीद महसूस हुए। जल्जला का मरकज मलीर में था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए सर्च ऑपरेशन। नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की नाकाबंदी। खरबी में भी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में लेडीज पुलिस भी शरीक। मंशियात फरोशों के मुताबिक ठिकानों को मिसमार करते हुए चंद मुलजमान को हिरासत में ले लिया। आलमी बैंक का न्यूक्लियर तवानाई मंसूबों की फंडिंग पर पाबंदी खत्म करने का फैसला बिजली की बढ़ती जरूरियात को पूरा करने के पेश नजर हुआ। आलमी बैंक ने न्यूक्लियर तवानाई मंसूबों की फंडिंग पर तवील मुद्दती पाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया। स्टीम कुदरती गैस के मंसूबों की फंडिंग पर बोर्ड में ताहाल मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी सिलेक्शन कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। डेटा एनालिस्ट हसन चीमा की जगह उस्मान हाशमी शामिल। डेटा एनालिस्ट का सिलेक्शन के मामले पर वोट नहीं होगा। कमेटी आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक और अजहर अली पर मुश्तमिल। TCB का ऐलान। कौमी खिलाड़ियों की T20 में बदतरीन कारकर्दगी। टॉप 10 रैंकिंग में कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहली, भारत के अभिषेक शर्मा दूसरी पोजीशन पर। भारत के तिलक वर्मा एक दर्जा बेहतरी के बाद तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए। पाकिस्तान के बाबर आजम 12वीं और मोहम्मद रिजवान 13वीं पोजीशन पर हैं। टॉप 10 बॉलर्स में भी कोई कौमी बॉलर शामिल नहीं। और पढ़ने लिखने खेल कूद के ख्वाब सजाए बच्चों के कांधों पर घर का बोझ। आंखों में उम्मीदें, हाथ मेहनत की चक्की पीसने में मसरूफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनतकश बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी करना और बच्चों को तालीम के हुसूल के मसावी हुकूक दिलाना है।